इसराइल के बड़े और तबाहकुन हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर जवाबी मिसाइलों की बारिश कर दी। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। बैतुल-कुस, तेल अवीव और शेरौन के इलाके में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 इसराइली तैयारे मार गिराए। एक खातून पायलट गिरफ्तार। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में सायरन और धमाकों की गूंज। ईरानी मिसाइल हमले में 3 इसराइली हलाक हुए। इसराइल में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर के नज़दीक आग और धुआं देखा गया। कम अज़ कम 5 मकामात पर हंगामी सूरत हाल। सायरन बजते रहे। इसराइली शहरी फिजाई हमलों से बचने के लिए ज़ेर ज़मीन बने बंकर की जानिब दौड़ पड़े। शहरियों की चीखों पुकारी। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा रहा है, जबकि ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 3 का नाम दे दिया। ईरान के हमलों के बायस तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली हुकाम ने शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी। ईरानी हमलों के बायस इसराइली फौज प्रेस ब्रीफिंग के दरमियान में छोड़कर भाग निकली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि ईरान अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। सेहूनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन लापरवाही है। इसके नताइज इसराइली हुकूमत को तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। ईरानी कौम अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। ईरान अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नज़रअंदाज नहीं करेगा। जबकि उधर पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी फौज इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जहरियत की गई। इसराइल की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बयानात के बरअक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। अमरीकी सेनेटर ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मारा है और अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाल दिया। ईरान को एक बार फिर संगीन नताइज की धमकी। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल में सख्त मौक़िफ़। ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर ईरानी हमलों से अमरीकी फौजी अड्डों तंसीबात या शहरियों को नुकसान पहुंचा तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब ने कहा कि अमरीका की अव्वलीन तरजीहात ख़ित्ते में अपने शहरियों और फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ है और इस मकसद के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। ईरान अक्लमंदी का मुजाहरा करे, कशीदगी के खात्मे के लिए बरवक्त मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मज़म्मत करता है। इसराइली हमले आम सलामती इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जी मामूल बनती जा रही है। जबकि उधर अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी नुमाइंदे फ़ोकोंग ने इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, गैर इलाकाई और इलाकाई सालमियत पर हमलों की मज़म्मत की। चीन इसराइल से मुतालबा करता है वो फौरी तौर पर तमाम ख़तरनाक फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करे। ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने हिदायत जारी की कि सऊदी अरब में ईरानी ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत हज व उम्रा ईरानी ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करे।
ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। डाउ इंडेक्स 868 पॉइंट गिर गया। सरमाकारों में बेचैनी। S&P 500 में 1.2%, नस्दाक में 1.4% कमी रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले के बाद शहरी घरों से बाहर निकल आए। गुलजार हिजरी यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कायदाबाद और शाह फैसल कॉलोनी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 9:54 पर महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।